still be continuing with ADR practices because sir asked us to make you expert in ADR form writing. I haven't prepared any cases. We'll impromptu just bring out a few cases, discuss the cases, and I'll give a brief introduction. तो फिर we'll frame some cases and try to, okay? प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग भी थोड़ा थोड़ा आज इंट्रोडक्शन करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा. दिस क्लासेस इज गोइंग टू बी ओवर इन, इफ़ यू आर फास्ट 1 घंटा में ख़त्म हो जाएगा. तो कितना फॉर्म्स चाहिए? दो दो करके ले लो सब. अभी के लिए 2 करके ले लो, बहुत सारा है. तो कुछ केसेस सोचते. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? एक केस में इधर लिख रहा हूँ, इसको तुमको ADR के फॉर्म में डालना है, ठीक है? ओके. तो एक केस हम देखते हैं पहले कि एक पेशेंट, ओके, आई होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड माई राइटिंग. होपफुली आई कैन नॉट राइट हेयर, ओके, आई हैव टू राइट हेयर ओनली. शुड आई यूज रेड और ब्लैक? ब्लैक, ओके फाइन. सो ए है ही नहीं, किस्मत ही खराब है. A 55-year-old, मैन, ठीक है, 55 साल का आदमी है. डिजीज क्या है उसको? हाइपर टेंशन, हाइपरटेंसिव, ठीक है. अब ADR में मत लिखो, समझने का ट्राई करो केस को पहले. पेशेंट स्टार्टेड ऑन एनालाप्रिल. एनालाप्रिल का डोज क्या? 5 mg वंस डेली. अभी एनालाप्रिल क्या है? एनालाप्रिल क्या है? गधे हो. ACE इनहिबिटर. एनालाप्रिल है ACE इनहिबिटर, ठीक है. अब ACE इनहिबिटर का एक साइड इफेक्ट क्या है कि पेशेंट प्रेजेंस नाउ विथ swollen लिप्स. इतने लोग, तुम तो बोल रही थी सिर्फ एक ही आना है. swollen लिप्स, इसके बाद टंग swollen और डिफिकल्ट ब्रीदिंग. ठीक है, ठीक है, ये आया. इस केस को और स्पेसिफिक बनाते हैं. कितने दिनों बाद जनरली ये देखा जाता है? 2 से 3 दिन के बाद. तो ये कब आया है पेशेंट? 3 दिन के बाद. तो एक स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर लेते हैं. पेशेंट को कब दिया गया था? एक डेट बताओ. 5 तारीख. वेरी गुड. 5/12/25 को एनालाप्रिल चालू किया गया. 3 दिन के बाद पेशेंट ये हिस्ट्री लेके आया है, ठीक है. अभी हम इसको कैसे मैनेज करेंगे? ADR फॉर्म में हमको पहले क्या देखना होता है कि इन्वेस्टिगेशंस का भी पार्ट है. हम इसको बहुत डिटेल में जाएंगे. पहले पेशेंट आया है, हम इसका वाइटल्स लेंगे. वाइटल्स मतलब पल्स, BP,
रेस्पिरेटरी रेट, इसमें हम सीमित हो जाते हैं, बाकी बाद में। और भी लेना है तो टेम्परेचर, अरे टेम्परेचर इतना नहीं लिखना होता, टेम्परेचर लेंगे। और क्या है वाइटल्स में? वाइटल्स में एसपीओ2 आने लगा कब से भाई? अच्छा ठीक है, तुम्हारा मर्जी है, तुम लोगों ने बताया, अभी तुम छोटे हो, ठीक है, एसपीओ2 भी लेंगे। इस केस में एसपीओ2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी इतना लेने के बाद हमको क्या क्या पता चल रहा है कि उसका बीपी पकड़ लेते 100/60 है, पल्स 110 है, बॉडी का टेम्परेचर 99 है डिग्री फ़ारेनहाइट है, एसपीओ2 98% पे है, रेस्पिरेटरी रेट 20 हो चुका है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना है? ठीक है, अभी ये हो गया हमारा, हाँ हाँ प्लीज़, ये हो गया हमारा पूरा केस सिनारियो। हम इसका मैनेजमेंट में पहला क्या करेंगे? एनलाप्रिल स्टॉप्ड, दूसरा ऑक्सीजन सपोर्ट, तीसरा एंटीहिस्टामिन्स लाइक क्लोरफेनिरामिन दे दिया। ठीक है, ठीक है, एंड लास्टली रिकवर्ड आफ्टर, दिख नहीं रहा ना, दिख रहा है ना? हाँ, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, ये क्या है भाई? रिकवर्ड आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद रिकवरी हो गया, एंड बिफोर डिस्चार्ज द पेशेंट वाज स्विच टू ARBs और CCBs, जो भी तुम्हारा मन है, CCBC लिख लेते हैं, उनको समझ में आएगा, एम्लोडिपिन वगैरह। ठीक है, ये है हमारा एक केस। अभी तुम्हारा काम क्या है? इसको ADR में फिलअप करो। स्टार्ट करते हैं। पेशेंट का नाम, खुद का नाम लिख लो। क्या मेल पेशेंट है तो फिर किसी मेल का नाम लिख लो, जैसे कि इसका नाम लिख लो, सब इसका नाम क्या है सब लिख लो। एज है 55 साल, मिल गया ना? फॉर्म मिला ना तुमको? फॉर्म मिल गया ना सबको? देखते हो क्या क्या करते हो। अभी ब्लैंक लुक नहीं चाहिए। पिछले क्लास में मैंने इतना चिल्ला चिल्ला के सिखाया है। रिकवर्ड आफ्टर 2 आवर्स, और रिलीज के टाइम पे पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में शिफ्ट कर दिया। ठीक है,
समझ में आ गया ना पूरा पूरा कंटेंट? जहाँ पर प्रॉब्लम है पूछ लेना है। ये पहला है कि दूसरा मैं बताऊंगा ही नहीं। वाह, she understood। थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है आई नो, पर आई नो यू कैन। कहाँ तकलीफ हो रहा है बताओ? कौन सा? क्या लिखा है? बहुत वक्त तुम इसमें नहीं लिखोगे। तुम पेशेंट का मेन सिम्टम क्या है, सोलन लिप्स, टंग और डिफिकल्ट ब्रीदिंग, बस उतना ही है। बाकी ये सब नहीं लिखना है। रेस्पिरेटरी इंक्रीज, पर्स्टेड इंक्रीज, ये सब नहीं लिखना है। इसमें क्या लिखना है कि ब्रीफ ट्रीटमेंट के। तो फॉलोइंग दिस एनुलर पिल वाज स्टॉप्ड एंड द पेशेंट वाज गिवन ऑक्सीजन। क्या क्या दिया था? ऑक्सीजन और एंटीहिस्टामिन्स, बस इतना ही है। दिखाओ। बताओ। वो छोड़ दो, वो क्लोरफेनामिन है, वो छोड़ दो। एविल, एविल उसको बोलते हैं, एविल बोलते हैं, हम छोड़ देंगे, हम सिर्फ एंटीहिस्टामिन लिखेंगे, ठीक है। इसका डोज वगैरह जो ट्रीटमेंट में आता है वो पार्ट हम स्किप करेंगे। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगर तुमको इसका इंपॉर्टेंस रखना है तो एंटीहिस्टामिन में तुम एक एंटीहिस्टामिन का नाम बता दो। अच्छा कौन सा है? सेट्रिजिन। सेट्रिजिन का तो डोज पता है हमको, 10 मिलीग्राम लिख लेते हैं। अच्छा है ना, दिन में एक बार लिख सकते हैं। पर इमरजेंसी है ना, इसीलिए मैंने क्लोरफेनामिन लिखा है, वो आईवी ड्रग है, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड किया है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। सारा चीज़ लिखना भी नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ लिखोगे तो केस दूसरी तरफ भी जा सकता है। थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ नहीं, ज़्यादा ही टफ है ये। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पार्ट क्या है पता है? जो बीपी का कम होना है, दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स एन एलर्जिक रिएक्शन। बस, बट इज एंजियोइडेमा एन एलर्जिक रिएक्शन? नो, angioedema is not an allergic reaction. So, while reporting the ADR, we will write in additional information that drug allergy cannot be ruled out. ज़्यादा टफ हो गया ना? हाँ, मैंने बोला था 1 घंटे का क्लास लूँगा, तुम लोगों ने 20 मिनट इधर ही बिता दिया। जल्दी करो, एटलीस्ट तो 3 केसेस देखना है। हाथ चलाओ।
जिसका हो गया एक दे दो, क्रॉस चेक करते हैं, साथ में करेंगे। इसका हो गया, तुम्हारा हो गया ना? नहीं हुआ ना? तुम्हारा हो गया? तुम्हारा हो गया? एक चेक करते हैं, कोई कोई दे दो, मैं समझा दूंगा। बाकी कोई नहीं दे रहा है। तुम दे दो। हाँ, थैंक यू। बस। पेशेंट का नाम क्या है? सब लोगों ने क्या लगा? जो भी है। एज कितना है? हम लोग चेक कर रहे हैं, अभी लिखना बंद कर दो। लेट्स चेक इट टुगेदर, ओके? पेशेंट का नाम जो भी है, एज 55 साल, जेंडर मेल है, वेट पकड़ लेते 60 किलो। इवेंट स्टार्ट डेट 8/12, रिएक्शन एंड डेट 8/12। सब लोगों ने लिख लिया? ठीक है, बढ़िया। द पेशेंट presented with hypertension for which he was prescribed enalapril, to which he developed swollen lips and tongue with difficult breathing after 3 days. Very English. This is very nice. Following this, enalapril was stopped. The patient was put on oxygen support and given antihistamine. ब्रैकेट में अगर क्लोरफेनामिल भी लिख सकते हो। इसका डोज है 25 mg पर 2 ml। IV स्टेट देते हैं, ठीक है? 25 mg पर 2 ml IV स्टेट। सो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हमको नहीं चाहिए। रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस में हम लोगों ने उसका पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर और SpO2 चेक किया है। एंजियोडेमा में हम SpO2 क्यों चेक करते हैं? क्योंकि EROA कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, सांस नहीं ले पाता, गला फूल जाता है, लिप्स सोल्ड हो जाता है, टंग फूल जाता है, तो सांस नहीं ले पाता। SpO2 का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद रिलेवेंट मेडिकल हिस्ट्री में हाइपरटेंशन, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस इस पेशेंट में हम लोगों ने प्रीवियसली मेंशन नहीं किया था, नया केस है, तो इसको हम हाइपरटेंशन नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका न्यूली डायग्नोस्ड केस ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर मैं सर से डिस्कस कर रहा, सर ये बता रहे थे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तुम लोग लिखना चाहते हो हाइपरटेंशन, ठीक है, हम हाइपरटेंशन के साथ ही फॉलो करेंगे। अभी क्या है, सीरियसनेस ऑफ द रिएक्शन, इसने लिखा है हॉस्पिटलाइजेशन। सब लोगों ने हॉस्पिटलाइजेशन पे क्लिक किया है, गलत है। एंजियोएडिमा इज ए लाइफ थ्रेटनिंग केस, पेशेंट कैन डाई ड्यू टू इसे EROA फेल्योर, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द थ्रोट। इसके बाद आउटकम, पेशेंट हैज रिकवर्ड, वेरी गुड। द ड्रग enalapril was started 5 mg oral once daily, start date end date, hypertension इंडिकेशन है, कैजुअलिटी असेसमेंट प्रोबेबल, वेरी गुड। सब लोगों ने लिख दिया, ये तो आसान था। ड्रग विड्रॉन क्लिक कर दिया, ठीक है। कॉन्कोमिडेंट मेडिकेशन, देखो इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, एक्सक्लूड दोज यूज्ड टू ट्रीट द रिएक्शन। तुम फिर क्यों लिखा है क्लोरफेनामिन? कॉन्कोमिडेंट तो कुछ चल ही नहीं रहा था, इसका बस एनलाप्रिल चल रहा था, तो लिखना नहीं है हमको क्लोरफेनामिन, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखना है, ड्रग एलर्जी टू एनलाप्रिल इज नॉट रूल्ड आउट, ठीक है। क्यों ये लिखना पड़ेगा? क्योंकि एंजियोडेमा इज नॉट एन एलर्जिक रिएक्शन। एंजियोडेमा का पैथोफिजियोलॉजी बाद में करेंगे, पर द BP is getting low with increased respiratory rate is a sign of an allergic reaction. But the main focus is on angioedema, so we have to write that angioedema cannot be, मतलब allergic reaction to enalapril cannot be ruled out, ठीक है। अब बढ़िया से अपना सिग्नेचर ऑटोग्राफ दे दो, ये कंप्लीट कर हो जाएगा। अच्छा केस था, अच्छा केस था। अब दूसरा करते हैं, अभी इससे भी टफ करेंगे एक। तो दूसरा केस हम देखते हैं, थोड़ा टफ है पर लेट्स गो विद द केस। ए 62-year female, diabetic,
प्लस शी हैज़ क्रोनिक, क्रोनिक का स्पेलिंग बोलोगे, क्रोनिक किडनी डिजीज। स्टेज भी मेंशन कर देते, स्टेज 4 मतलब लास्ट स्टेज। ठीक है। अब डायबिटीज में एक बढ़िया ड्रग क्या है, मेटफॉर्मिन। द पेशेंट was started on metformin 1 gram twice daily। ठीक है। स्टार्ट डेट बताओ, एक डेट बताओ। 14 फरवरी, क्या बोल रहे हो? 14/12/25। ठीक है, इसका स्टार्ट डेट है। ठीक है। अभी क्या हो सकता है, कोई आइडिया लगा सकता है पेशेंट को क्या हो सकता है? सीकेडी है, मेटफॉर्मिन चालू गया है। नाउ आफ्टर कितना दिन पकड़ ली इसको, मैंने जो केस बनाया था, आफ्टर 2 days पेशेंट प्रेजेंस विथ पहला सिम्टम ऑल्टर्ड सेंसोरियम। ऑल्टर्ड सेंसोरियम मतलब ऑल्टर्ड सेंसोरियम समझ में आ रहा है? वॉमिटिंग और पेन एब्डोमेन। ऑल्टर्ड सेंसोरियम, वॉमिटिंग और पेन एब्डोमेन। ठीक है। अब हम इन्वेस्टिगेशंस में जाते हैं। इन्वेस्टिगेशंस करवाया है हमने, क्या क्या करवाया है, क्या क्या करवाना चाहिए। हाँ, पहले हम एबीजी करवाएंगे, एसिड बेस गैस एनालिसिस। इसमें से मेन हम लोगों ने क्या पिकअप किया है, पीएच। पीएच कितना आ रहा है, 7.1। एसिडोसिस, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद सीरम लैक्टिक 8 मिलीमोल पर डेसीलीटर। इसके बाद सीरम क्रिएटिनिन 4 मिलीग्राम, मैं भूल गया इसका यूनिट। क्रिएटिनिन का यूनिट क्या है, रुको भाई मैं खुद ही भूल गया। मिलीग्राम पर डेल है, ग्राम पर डेल था, मिलीग्राम ही होगा उसका नहीं। ठीक है, ये हमारा एक इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। ठीक है। अब ये देख के तुमको क्या लग रहा है, लैक्टेट लिख दिया, एसिडिक भी है, तो इसको हम लैक्टिक एसिडोसिस बोल सकते हैं। तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लैक्टिक एसिडोसिस। इसको हम एरो देखिए लिख देते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस। पेशेंट 2 दिन के बाद आया है 16। द पेशेंट was put on oxygen in ICU। ठीक है।
द पेशेंट was given sodium bicarbonate. ठीक है, और इस पर टफ बनाते हैं। सीरम पोटेशियम लेवल्स 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 3.5 से 4.5, 5.5 पकड़ लेते हैं, ज़्यादा ही हो गया ना। तो फिर मेटफॉर्मिन स्टॉप्ड। ब्लड ग्लूकोज भी पकड़ लेते हैं, सीरम आरबीएस, सीरम आरबीएस नहीं, सिर्फ आरबीएस पकड़ते हैं। आरबीएस हो गया 522 मिलीग्राम पर डे, बहुत ज़्यादा है। द पेशेंट started on IV insulin। ठीक है, patient expired on after 2 days of ICU केयर। अब इसको बनाओ, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो गया। इसमें क्यों आईवी इंसुलिन चालू किया गया है? क्योंकि मेटफॉर्मिन वाज एन एंटी डायबिटिक ड्रग, इट वाज स्टॉप्ड एंड एक तो चाहिए, और 522 इसका आरबीएस पहुंच चुका है। और दूसरा इंडिकेशन क्या है? इंसुलिन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ब्लड शुगर और सीरम पोटेशियम। ठीक है, इसमें मतलब ये आर्बिट्ररी केस है, ऐसा नहीं होगा, सीरम पोटेशियम इतना नहीं बढ़ेगा लैक्टिक एसिडोसिस में, पर टू मेक द केस मच मोर इंटरेस्टिंग वी डिड दिस। ठीक है, दिस गिव्स ट्विस्ट टू द केस। केस बहुत कॉम्प्लेक्स है, नहीं तो एक लैक्टिक एसिडोसिस के चक्कर में पेशेंट को मैं मर नहीं सकता ना, इसलिए मेरे को अल्टीमेटली पेशेंट को मारना था, ये मेरा मेन गोल था। अब इस आईवी इंसुलिन का किसी को डोज चाहिए और टफ बना दे इसको। कॉन्कोमिटेंट ड्रग्स किसको चाहिए इसमें? और क्या ड्रग चल रहा था? क्या दे इसी कड़े में पेशेंट को? एक कॉन्कोमिटेंट ड्रग ऐड कर देता हूँ, फिर ये अच्छा लगेगा दिखने में। मेटफॉर्मिन और डेपाग्लिफ्लोजिन 5 mg once daily। ठीक है, ठीक है, टैबलेट डेपाग्लिफ्लोजिन DAPAGLI 5 mg OD तो है, ये SGLT इनहिबिटर है। कॉन्कोमिटेंट ड्रग हो गया एक, फिर कॉम्प्लीट लगेगा ये। लास्ट दिखे लगो पेशेंट एक्सपायर आफ्टर 2 days in ICU।
तुमने पिछला वाला क्या लिखा, दिखाओ मेरे को, अच्छे से लिखा ना। हो गया, हो गया, वाह, मैं तो उसका लूँगा ना। हाँ 2, वाह, कितना बाकी है, हो गया ना। तुम्हारा नहीं, मैं इसका लूँगा, इसका मेरे को कॉन्कोमिनेंट ड्रग लिख लो, डेपाग्लिटोजिन है, इधर लिख लो टैबलेट डेपाग्लिटोजिन। फाइव mg वंस डेली। अरे कॉलम्स दिया हुआ तो अच्छे से लिखो ना, रूट ऑरल होगा, ऑरल लिखो, ऑरल। थेरेपी स्टार्ट डेट बस हो गया। सो पेशेंट का नाम जो भी है, जेंडर फीमेल, एज 62, वेट एक पकड़ लेते हैं 60 किलो, ठीक है। इवेंट स्टार्ट डेट 14, इवेंट एंड डेट पेशेंट जिस दिन मरा है, ठीक है, 18। नाइस। द पेशेंट सुनो, क्रोनिक किडनी डिजीज के लिए थोड़ी मेटफॉर्मिन चालू किया गया था, मैंने बार बार बोला, डायबिटिक पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से उसको लैक्टिक एसिडोसिस हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ए डायबिटिक पेशेंट विथ स्टेज 4 renal disease was started on metformin 1 milligram twice daily, ठीक है। 2 days after the application of metformin, the patient developed क्या क्या, altered sensorium, vomiting और pain abdomen. The patient was admitted in ICU and given oxygen, sodium bicarbonate and IV insulin. The patient expired 2 days after 2 days of ICU care. आसान है, ठीक है, समझ गया हम। ये किसने कौन सा महाभारत लिखा है, दिखाओ क्या लिखा है तुमने, पढ़ो पढ़ो, सेम ही लिखा है। तो हम मेटफॉर्मिन किसने देते हैं, डायबिटीज की वजह से देते, उसको लैक्टिक एसिडोसिस क्यों आया, क्योंकि शी हैड CKD. So in diabetic patients, the dose of metformin has to be titrated as per the GFR levels. अगर GFR लेवल कम है उसी हिसाब से मेटफॉर्मिन, इस पेशेंट में स्टेज 4 CKD, अगर मेटफॉर्मिन हमको चालू करना ही था तो हम सिर्फ 500 mg पर डे दे सकते थे, इसमें 4 गुना ज़्यादा 2 ग्राम मेटफॉर्मिन चल रहा था, तो लैक्टिक एसिडोसिस 2 दिन में डेवलप हो गया। समझ गए हम इतना तक, हाँ। तो हमको कैसे कैसे पता चला है ये, पहले हमने ABG किया है, उसमें से हम pH 7.1, हमारा नॉर्मल pH क्या है, मैं तुमको गोली मार दूँ, 7.1 अगर हम एसिडिक पर बोल रहे हैं तो 6 होगा नॉर्मल pH, 7.1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 6 क्यों बोला, पर क्या ना है। तो हम इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट इन्वेस्टिगेशन हम जब पकड़ते हैं सीरम लैक्टेट कर लिया, मैं तुमको सीरम लैक्टेट का लेवल नहीं पूछूंगा, ये ज़्यादा है। इसके बाद सीरम क्रिएटिनिन हम क्यों किए सीरम क्रिएटिनिन, टू किडनी फंक्शन, टू असेस द किडनी फंक्शन, टू एग्जैक्टली पिन पॉइंट द लैक्टिक एसिडोसिस डेवलप्ड ड्यू टू CKD।
to confirm the adverse drug reaction and the cause. तो सीरियसनेस ऑफ द रिएक्शन, पेशेंट मर चुका है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, डेथ है, डेथ, ठीक है। मैं तुमको डांट नहीं रहा हूँ, समझ रहा हूँ, 10 मार्क चला जाएगा इसमें। 10 मार्क है, बहुत आसान है, ऐसे ही मिल जाता है 10 मार्क अगर इसको अच्छे से लिखोगे। इसके लिए हम रिपीट कर रहे हैं इस क्लास को, जितना डेप्थ में तुमको समझाएंगे ना 10 मार्क उतना आसानी से, मतलब कॉन्फर्म है ना। अगर 10 मिल गए इधर उधर से कुछ करके तो आराम से पास। तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन में डायबिटिक और क्रोनिक किडनी डिजीज बढ़िया। तो पेशेंट सस्पेक्टेड मेडिकेशन में मेटफॉर्मिन टैबलेट मेटफॉर्मिन लिखना है, हाँ एकदम अच्छे से, टैबलेट मेटफॉर्मिन, क्योंकि कुछ कुछ ड्रग्स आईवी होते हैं, तो टैबलेट मेटफॉर्मिन लिखना है। डोज 1 मिलीग्राम रूट ऑरल, फ्रीक्वेंसी ट्वाइस डेली, स्टार्टेड 14 एंडेड 16, ठीक है। इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन नहीं लिखा है, डायबिटीज लिखना है, डायबिटीज। कॉजलिटी असेसमेंट क्या है, प्रोबेबल। क्यों प्रोबेबल, क्योंकि हम उसमें दूसरी बार मेटफॉर्मिन देखे तो टेस्ट नहीं करेंगे कि सेम हो रहा है कि नहीं, सर्टेन होने के लिए। जब तक वी डोंट क्रिएट द सेम सिनेरियो वी हैव टू राइट इट प्रोबेबल, ठीक है। तुम बोल सकते हो कि सर इसमें तो कन्फर्म हो चुका है टैब इन्वेस्टिगेशन से, फिर भी हम इसको प्रोबेबल लिखना पड़ेगा। टू मेक ए केस सर्टेन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अगेन रीइंट्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस द सेम कंडीशन, देन ओनली यू कैन बी सर्टेन। हो गया प्रोबेबल, बस। एक्शन टेकन आफ्टर द ड्रग, ड्रग विथड्रॉन, ठीक है। कॉन्कोमिटेंट ड्रग में डेपाग्लिफ्लोजिन 5 मिलीग्राम ऑरल वंस डेली, डे स्टार्टेड 14, ये कॉन्टिन्यूड है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में किसी कुछ लिखना है, कुछ नहीं चाहिए हमको इसमें लिखने के लिए। तो फिर अपना बढ़िया से ऑटोग्राफ दे दो, इसमें एड्रेस वगैरह लिख लो, बस हो गया, हो गया, अच्छे से हो गया, बस। और करना है, और करना है। तो फिर हम थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं आज, थोड़ा, क्योंकि क्लास अभी भी 4 बजे तक करना है ना, 15 मिनट मैं थोड़ा समझा देता हूँ, एक प्रिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। अपना कॉपी खोलो और करते हैं। मेरा मार्कर कहाँ गया, तो थोड़ा समझ लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन। ये प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारा बाद में आएगा, पर आज टाइम है। इस क्लास के बाद आई थिंक तुम्हारा कैल है या कुछ है, इसके बाद प्रिस्क्रिप्शन था। तो सर बोल रहे थे कि आज प्रिस्क्रिप्शन कराने के लिए, तो मैं बोल रहा था कि सर उनको थोड़ा एडीआर में अभी भी प्रॉब्लम है, एडीआर का थोड़ा और एक क्लास ले लेते, इसीलिए आज एडीआर का थोड़ा एडवांस क्लास ले लिया। ठीक है, अभी प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा समझते हैं कि कैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। एक प्रिस्क्रिप्शन में बेसिकली 4 ही पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन। लोग बोलते हैं 7 है, पर हम 4 ही सीखेंगे, ठीक है। एक कन्वेंशनल प्रिस्क्रिप्शन में 3 ही पार्ट्स होते हैं जो आजकल डॉक्टर्स लिखते हैं। तो पहले हम 4 जान लेते। पहले है सुपरस्क्रिप्शन, इसके बाद इंस्क्रिप्शन, इसके बाद सबस्क्रिप्शन, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन, 4 पार्ट। कुछ लिखना नहीं है, कुछ लिखना नहीं, कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो, बस सुनेंगे, कुछ मत लिखो। 4 पार्ट होता है। अभी सब लोगों ने
इसमें छोड़ो, सब लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन देखा हुआ है। एक प्रिस्क्रिप्शन अगर इसको पकड़ लेते, एक प्रिस्क्रिप्शन इधर बना देते हम। एकदम ऊपर प्रिस्क्रिप्शन के क्या होता है? डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का डिग्री और डॉक्टर का डेजिग्नेशन। तो ये सब ने देखा है, पूरे 4 भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं। 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, पहला पार्ट में डॉक्टर नेम होता है, इधर होता है ना, डिग्री होता है डॉक्टर का, होता है, और डेजिग्नेशन। इसके बाद इस साइड में डॉक्टर का एड्रेस और कॉन्टैक्ट, जिसमें फ़ोन और ईमेल होता है। ठीक है, ठीक है। जस्ट इसके नीचे पेशेंट का नाम, पेशेंट का एज, पेशेंट का सेक्स और पेशेंट का वेट और हाइट, जो भी है, हाइट वेट। ठीक है, ये होता है। इसके बाद डॉक्टर लिखता है दवाई, RX, इसको ये भाग इधर करते हैं, ये इधर होता है, इसको होता है RX, ट्रीटमेंट वगैरह लिखा जाता है। इसके बाद होता है ये पार्ट जो है, इस पार्ट को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ये पार्ट हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं, हम यूज़ नहीं करते अलग से, इसको हम डायरेक्टली इस पार्ट में लिखते हैं। और इसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन, और इसके बाद डॉक्टर का सिग्नेचर, डॉक्टर्स सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर। ये होता है बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट। ऊपर डॉक्टर का नाम, एड्रेस वगैरह, डॉक्टर का कुंडली, नीचे पेशेंट का थोड़ा। ठीक है, इसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह। सब्सक्रिप्शन का पार्ट हम यूज़ नहीं कर, अभी समझते। सुपरस्क्रिप्शन में क्या क्या आता है, ये पार्ट है सुपरस्क्रिप्शन। इसमें डॉक्टर का कुंडली और पेशेंट का कुंडली आएगा। ठीक है, इंस्क्रिप्शन में और सब्सक्रिप्शन को हमने एक कर दिया। इंस्क्रिप्शन क्या है, जो पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है। और सब्सक्रिप्शन क्या है, जो डॉक्टर फार्मासिस्ट को एडवाइस कर रहा है कि मैंने इसको 10 टैबलेट दिया है, नहीं मैंने इसको 30 दिन के लिए हर दिन 2 टैबलेट दिया है, तो कितना टैबलेट हुआ, 7 टैबलेट। पहले सब्सक्रिप्शन में ऐसे लिखते थे, प्लीज गिव द पेशेंट 60 टैबलेट्स, और लिखते थे प्लीज गिव द पेशेंट द एडवाइस गिवन टू द फार्मासिस्ट बाय द डॉक्टर। इसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अभी ये होता नहीं है, कभी देखा है किसी प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिखते हुए ना, तो हम लोगों ने इसको एक कर दिया है। और ट्रांसक्रिप्शन क्या है, द स्पेसिफिक एडवाइस गिवन बाय द डॉक्टर टू द पेशेंट, वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। एकदम आसानी से समझ गए, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लास्ट में डॉक्टर का साइन और रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। मुंडी हिलाओ, तुम लोग क्यों मुंडी हिलाओ। अभी एक प्रिस्क्रिप्शन हम देखते हैं रियल लाइफ सिनेरियो में प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है। अभी समझ गए ना थोड़ा थोड़ा। बताओ किस चीज़ का प्रिस्क्रिप्शन लिखना है। चलो पेट खराब का प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, पेट खराब, पेट खराब, पेट खराब, ओके दैट्स राइट। ये तो ये अभी डॉक्टर कौन बनेगा,
किसी का नाम बताओ डॉक्टर। हाँ नहीं भाई, अभी ऊपर लिखते हैं डॉक्टर का नेम, डॉक्टर प्रीतम ही लिख लेते हैं, तो बाकी लोगों का नाम पता नहीं है। डॉक्टर प्रीतम, ठीक है। तुम्हारी डिग्री क्या है? MBBS। डेजिग्नेशन क्या होगा? मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। ठीक है, तुम्हारा एड्रेस, चैम्बर का एड्रेस बताओ जहाँ पर तुम पेशेंट्स वगैरह देखते हो, बताओ। हाँ, जनरल OPD TSMC, कॉन्टैक्ट 9366XX जो भी है, ईमेल में pritam@gmail.com, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अभी नया फॉर्मेट में आज देख के आ रहा था कि हमारे टाइम में ऐसा फॉर्मेट नहीं था। इसमें पेशेंट का पार्टिकुलर्स ऑफ द पेशेंट ऐसे लिखते हैं, पार्टिकुलर्स ऑफ द पेशेंट, एक हेडिंग देके नाम, एज, इधर सेक्स और इधर वेट, ठीक है। पेशेंट कौन बनेगा? मैं अनिमेश, एज है 26, मेल, वेट है 70 किलो, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग क्लासिकल प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं? कॉम्प्लेन। तो हम इधर कॉम्प्लेन लिख लेते हैं, वाटरी स्टूल और भाई पेन एब्डोमेन फॉर 1 डे, ठीक है। 2 एपिसोड्स ऑफ लूज स्टूल्स, ठीक है। ठीक है, इन 1 डे, ठीक है। और ऊपर में लिखना भूल गया, इधर डेट भी होता है, इधर एक जगह पर डेट क्या है आज? हाँ, 15/12/25, ठीक है। ये कॉम्प्लेन हो गया। तो फिर हम डायग्नोसिस में लिखेंगे, ऐसा ट्रायंगल देकर डायग्नोसिस क्या लिखेंगे? एक्यूट गैस्ट्रो एंटेराइटिस, हमारा डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम RX में। इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखा? R को इलोंगेट किया, समझे? लिख लिया ऐसे R को। ये RX नहीं है, ये लैटिन है या कुछ ग्रीक है, मेरे को पता नहीं है, जो भी है। मैंने 1000 प्रिस्क्रिप्शन लिख लो, अभी तक मेरे को पता नहीं है क्या है। अब ड्रग क्या देते हैं एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में? अच्छा, एक एंटीबायोटिक इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। टैबलेट, बताओ। ओके, मेट्रोनिडाजोल 400 mg, ट्वाइस भी दे सकते हो, थ्राइस भी दे सकते हैं। ट्वाइस ही देते हैं या थ्राइस? दोनों ही दे सकते हैं,
तो मेट्रोनिडाजोल कितने दिन के लिए देंगे हम? मिनिमम तो 5 दिन के लिए देंगे। अगर ट्वाइस देंगे तो कितना होगा? 10। हाँ, तो फिर एक एरो देंगे इधर और लिखेंगे 10 क्लियरली, इसको मार्क कर देंगे। और नीचे क्या लिखेंगे? 1 टैबलेट ट्वाइस डेली को हम क्या लिखते हैं? बी डी। और खाने के बाद क्या लिखते हैं? पी सी। और इसको और अच्छे वर्ड में लिखने के लिए हम कैसे एकदम इसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? 1 टैबलेट ट्वाइस डेली आफ्टर मील्स। इसका मतलब ये भी हो सकता है, दोनों ही लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके साथ क्या देते हैं? ORS सैशे। कितना देंगे? 5 दे देते हैं। 1 सैशे इंस्ट्रक्शन देते हैं, 1 सैशे टू बी डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है। तीसरा क्या देंगे? अच्छा, इसको सिंपल ही रखते हैं और कुछ नहीं देते, इतना से भी हो जाएगा। तो ये हमारा इतना तक क्या हो गया? ये था हमारा सुपरस्क्रिप्शन, ये हो गया हमारा इंस्क्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे? ट्रांसक्रिप्शन मतलब एडवाइस। तो नीचे एडवाइस में क्या लिखेंगे? एडवाइस। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। रिव्यू आफ्टर 5 days /SOS, मतलब जब भी जरूरत पड़े। इसके बाद साइन करना है। कैसे करेंगे? प्रीतम का साइन मेरे को आता नहीं है, ऐसे प्रीतम लिखेंगे, नीचे लिखेंगे डॉक्टर प्रीतम और रजिस्ट्रेशन नंबर। हो गया। ये होता है तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट। एग्जाम में आएगा, सिर्फ डिजीज बोल देगा, तुमको प्रिस्क्रिप्शन बना के लिखना है। ये है तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन। ये पूरा तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दिमाग खराब हो गया? हो गया? इसका तो हो चुका है। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो आसान है, क्योंकि ये वाला पार्ट दिया हुआ रहेगा, ये वाला पार्ट दिया हुआ रहेगा। तुमको बस कौन सा लिखना है? बस ये वाला और ये वाला। ये दो क्या है? दिस इज ए पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। 10 मत लिखा, मतलब दिस गाइड्स द फार्मासिस्ट टू सप्लाई 10 टैबलेट्स ऑफ मेट्रोनिडाजोल टू द पेशेंट और 5 ORS sachet टू द पेशेंट। दिस इज एन इंस्ट्रक्शन टू हाउ टू टेक द ORS sachet। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? अब तुम लोग एक लिखो, इसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। कौन सा डिजीज के बारे में लिख सकते हो तुम लोग? बताओ। फीवर ही लिख लो, वायरल फीवर। सिर्फ PCM ही तो देना है, वायरल फीवर में और कुछ तो देना नहीं है। टैबलेट पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम देना है।
इसमें क्या किसने नहीं पूछा? द टैबलेट नेम शुड बी रिटन इन कैप्स और अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट रूल्स ओनली जेनेरिक नेम शुड बी यूज्ड इन प्रेस्क्रिप्शन. एक बॉक्स बनाओ और इसके अंदर लिखो, अच्छे से बॉक्स बनाओ. ये ट्रायंगल मतलब क्या है? डायग्नोसिस. ठीक है. पार्टिकुलर्स ऑफ द पेशेंट को हम थोड़ा मिडल में लाएंगे और ठीक है, क्योंकि तुम्हारा रिसेंट फॉर्मेट में ना ये पार्टिकुलर्स ऑफ द पेशेंट मिडल में लिखा गया है. हम लोग जब लिखते थे साइड में लिखते थे, थोड़ा मिडल में ले आओ इसको. अभी अगर सर इसको बोलेंगे कि पहला फॉर्मेट के बारे में लिखना है तो, पर मैंने आज ही बुक चेक किया, इसको मिडल में लिखा गया है. दिखाओ दिखाओ दिखाओ. फीवर फॉर, पकड़ लो, फीवर फॉर 1 डे. कोल्ड भी लिख लो, कोल्ड और फीवर्स. ठीक है, फीवर ही लिखो और कुछ नहीं लिखो, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. फिर बोलेंगे इंटेस्टमेंट भी देना है. लिखो लिखो लिखो, क्या सोच रही हो? डायग्नोसिस में फीवर लिख लो, तुमको थोड़ी पता है वायरल है कि नहीं. फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन भी लिख सकते हो, मतलब कॉम्प्लेक्स मत करो, फीवर ही लिखो. इस ऐसे केसेस में फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन भी लिखा जा सकता है. पर फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन लिखने से पहले बहुत लंबा एक क्राइटेरिया है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ लिखेंगे फीवर. पायरिक्शिया ऑफ अननोन ऑरिजिन एक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है. लिखा? लिखाओ, जल्दी लिखो. इसको इधर थोड़ा, इसको इधर खिसकाओ ना, ये प्रिस्क्रिप्शन है तो इसको इधर और खिसकाओ. इधर लिखो पैरासीटामोल कितना चाहिए तुमको. मैंने अभी को बोला है कि पैरासीटामोल लिखो, टैबलेट पैरासीटामोल 650 mg. इसमें जेनेरिक नेम लिखना होता है और कैप्स में लिखा. किसी ने लिखा है? अच्छा लग रहा है जिंदगी में पहली बार प्रिस्क्रिप्शन लिख के. एडवाइस रिव्यू आफ्टर पैराफीवर, क्या बोलते हैं, रिव्यू आफ्टर 3 days. अगर 3 दिन के बाद फीवर नहीं घटा तो ये सस्पेक्टेड बैक्टीरियल ऑरिजिन है. नहीं, बेड रेस्ट क्यों लिखेंगे वायरल फीवर में, थोड़ी ना लिखना है. रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो, कुछ भी एक नंबर लिखो, साइन करो, नीचे अपना नाम लिखो. ये साइन है, डॉक्टर लिखो, डॉक्टर लिख के अपना नाम लिखो. नहीं नहीं नहीं, पहले साइन करो. इसके बाद डॉक्टर लिख के आप नीचे अपना नाम लिखो, कि किसका साइन है पता चलना चाहिए ना. हाँ, और इधर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो. हो गया, बहुत बढ़िया. एक हो गया, एक का मैंने देख लिया है. क्या लिखा है? पैरासिटामोल लिखा है ना. और
ORS क्यों लिखा है पेशेंट का, ये थोड़ी ना, ये कटो। वीक फील होता है ना। ORS तो हम कभी देंगे ना, ये मतलब तुम नॉन ऑफिशियली खाते हो, ऑफिशियली ORS कब देते हैं? इफ देयर इज एनी फ्लूइड लॉस फ्रॉम द बॉडी, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस फ्रॉम द बॉडी, तभी देते हैं। ठीक है, इसमें हम नहीं देंगे। एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक वायरल फीवर में देते हैं, अभी हमने उन्हें पढ़ाया था ना, देते हैं इसको, ये रैशनल यूज़ हुआ एंटीबायोटिक्स वायरल फीवर में, तो फिर नहीं देंगे। हम लोग रैशनल डॉक्टर्स, इथिकल डॉक्टर्स है। दिखाओ। पैरासीटामोल बीडीपीसी 10 दिन के लिए देते हैं वायरल फीवर में, 10 दिन पैरासीटामोल खाएगा आदमी। 10 दिन में 2 करके 5 दो दो अभी बोला है रिव्यू आफ्टर 3 days, तुमने मेडिकेशन दिया है। 6 और इसको ये भी लिख सकते हो कि बीडीपीसी ना लिख के टैबलेट पैरासीटामोल 5 लिख के 1 टैबलेट SOS। जब बुखार आएगा हम तभी टैबलेट खाएंगे, ये भी लिख सकते हो। या तुम्हारा भी ठीक, मैं तुमने काटा, मैं फिर से लिख देता हूँ तुम्हारा BDPC। ये SOS भी हो सकता है और BDPC into 3 days भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। और रिव्यू आफ्टर 3 days, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर भी लिख सकते हो टू रिमेन हाइड्रेटेड। बस साइन वगैरह कर दिया, नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, तो ऐसे नहीं करें इधर साइन करना है, इधर साइन, साइन के बाद तुम्हारा नाम, इसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर, साइन नीचे नाम, ब्रैकेट में तुम्हारा नाम, साइन ब्रैकेट देना है, नीचे नाम लिखना है और इसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ठीक है, डेट लिखा है। Particulars of the patient, patient particulars, and particulars of the patient, age, complaint diagnosis, ये वाला टैबलेट पैरासीटामोल 6 में 6, 1 टैबलेट SOS, टैबलेट ओमिप्राजोल ये है, हवा लिखना है 20 mg, 1 टैबलेट डेली, 1 टैबलेट ODAC into 5 days। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी है। एडवाइस में ड्रिंक फ्लूइड्स, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। फ्लूइड्स के कौन सा फ्लूइड्स खाए, रिव्यू आफ्टर 3 days। कृतज्ञता ये है, ऐसे लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर करके लिखना है, इसके बाद नंबर लिखना है, REG नंबर, इसके बाद नंबर लिखना है। ठीक है, दिखाओ। और इसमें ये भी लिख सकते हो BDPC into 3 days और SOS, जो भी हमारे मर्जी। देखो दिखाओ, ये तो अभी भी दिख रहा है। डू नॉट स्किप मील्स, वाटर, एक लाइन में लिखना है। एडवाइस अगर इधर लिखोगे, ये इधर नहीं आना चाहिए, एक लाइन में लिखना है। ये प्रोफेशनल थिंग है ना, पूरा प्रोफेशनल लिखना है। कंप्लेन ये RX हो गया, पैरा सीटेमॉल 650 मिलीग्राम, ब्रैकेट इधर देना है, ब्रैकेट 1 टेबल, थाइसिड ट्वाइस ए डे आफ्टर मील्स। और इसको हम क्या लिखते हैं, BD मतलब दिन में 2 बार, PC मतलब पोस्ट मील। ठीक है, इंटू, और इंटू नहीं लिखेंगे, BDPC 3 days। तब तक कैसे लिखेंगे, BDPC इंटू 3 days। ठीक है, और हम पैरासीटामोल जनरली कब देते हैं कि बुखार आए तभी खाना है, इसको हम क्या बोलते हैं, SOS। तो हम बोलेंगे 1 टैबलेट SOS, ये लिख के भी छोड़ सकते हैं।
1 टैबलेट SOS पैरासीटामोल में, ये लिख के भी छोड़ सकते हैं। देखो जिथ्रोमाइसिन क्यों लिखा है? एंटीबायोटिक्स। वायरल फीवर में एंटीबायोटिक देते हैं। रिव्यू आफ्टर 3 डेज, 3 डेज ये मैंने बोला है 3 डेज, डोंट स्किप मील, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ये लिखा है, ये लिखा है। फीवर फॉर 1 डे, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा हुआ तभी हम इसको बैक्टीरियल ऑरिजिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर ख़त्म।